बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने आते थे। संत हमेशा लोगों को अच्छे कर्म करने और धैर्य रखने की सलाह देते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति संत के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह संत के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग बिना मेहनत किए ही सुखी जीवन जीते हैं, ऐसा क्यों होता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा। एक समय की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन के मित्र थे और व्यापार में हाथ आजमाना चाहते थे। मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ काम करता था। दूसरी ओर सोहन चालाक और धूर्त था। वह हमेशा शॉर्टकट अपनाने की सोचता था और दूसरों को धोखा देने में संकोच नहीं करता था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे व्यापार के लिए दूसरे शहर जाएंगे। वे अपना माल लेकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले जो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों जो भी करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन में जो बीज बोओगे वही फसल काटोगे। मोहन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलेगा। लेकिन सोहन ने उनकी बात को हल्के में लिया और मन ही मन सोचा, मुझे तो जल्दी अमीर बनना है, चाहे किसी भी तरीके से। शहर पहुंचने के बाद मोहन ने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। वह ग्राहकों को सही दाम पर अच्छा माल देता, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान से सुनता और अपने व्यापार में सच्चाई को सबसे ऊपर रखता। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। कुछ समय बाद उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई और उसका व्यापार फलने फूलने लगा। दूसरी ओर सोहन ने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया। वह खराब सामान ऊंचे दाम पर बेचता और झूठ बोलकर लोगों को फंसाने की कोशिश करता। कुछ समय के लिए उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। जब ग्राहकों को उसके धोखे का पता चला तो उन्होंने उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। कुछ वर्षों बाद मोहन बहुत सफल और अमीर व्यापारी बन गया। उसके पास धन, प्रतिष्ठा और लोगों का विश्वास था। वहीं सोहन का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। उसकी बुरी आदतों और धोखाधड़ी के कारण कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। एक दिन वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ऐसा क्यों हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने खुद ही अपने भाग्य को इस स्थिति में पहुंचाया है। तुमने सोचा कि बिना मेहनत और सच्चाई के ही सफलता मिल जाएगी, लेकिन जीवन का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संत ने युवक से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर आज मेहनत का परिणाम नहीं दिख रहा तो निराश मत हो। समय आने पर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल अवश्य मिलेगा। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धैर्य और मेहनत से काम करने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, 1. सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। 2. बुरे कर्मों का परिणाम अंततः बुरा ही होता है, चाहे वे शुरुआत में कितने ही लाभदायक क्यों न लगे। 3. धैर्य और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।